राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। माँ सरस्वती की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बसंत पंचमी कब है। बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती के पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है और बसंत पंचमी पर हम पूजा कैसे करते हैं। तो देखिए, बसंत पंचमी के दिन ज्ञान, बुद्धि और विद्या की देवी माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है। सभी शिक्षण संस्थानों पर तो माँ सरस्वती का पूजन करते ही हैं, साथ में आप अपने बच्चों के साथ घर पर भी माँ सरस्वती का पूजन इस दिन जरूर करें, ताकि बच्चों को और घर में सभी को ज्ञान बुद्धि की प्राप्ति हो। बसंत पंचमी के दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद घर में जहाँ पर भी आप पूजा करेंगे वहाँ साफ सफाई करके चौकी लगाएंगे। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। जैसे भी सजावट आप करना चाहें सजावट आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, पीला वस्त्र बिछाने के बाद हम फूलों का आसन देंगे। तो हम सरस्वती माता के लिए और गणेश जी के लिए फूलों का आसन दे देंगे। उसके बाद सरस्वती माता की फोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप आपके पास है, आप उन्हें विराजमान करें। साथ में हम गणेश जी को भी विराजमान करा देंगे। ठीक है, देखिए तो किताबें होती हैं, इनमें हमें ज्ञान प्राप्त होता है। यह माँ सरस्वती का ही स्वरूप होती हैं। तो धार्मिक किताबें आप ले सकते हैं, आपके बच्चों के सिलेबस की किताबें आप ले सकते हैं, उन्हें भी आप ज़रूर चौकी पर विराजमान करें। कोई भी वाद्य यंत्र आप ज़रूर ले लें, और कुछ न कुछ भी हो तो घर में जो घंटी होती है पूजा की, वो आप ले सकते हैं, या तबला, हारमोनियम, कोई भी आप वाद्य यंत्र आप रख सकते हैं। उसके बाद कलश की स्थापना करनी है। तो माँ सरस्वती के सीधे हाथ की तरफ हम थोड़े से चावल रख लेंगे और उसके ऊपर हमें कलश की स्थापना करनी है। कलश को चावल के ऊपर लगे ढेरी के ऊपर रखेंगे। इस कलश के अंदर हमें एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ, अगर हल्दी की गांठ नहीं है तो आप पाउडर वाली हल्दी ले सकते हैं, साथ ही में थोड़े से चावल, फूल और सिक्का, ये पांचों चीज़ें हमें कलश के अंदर डालनी है। आम के पत्ते भी आप लेंगे, लेकिन जिसमें 5 पत्ते हों वही वाला आम का पत्ता लेना है। और नारियल भी हम रख लेंगे, नारियल को तिलक कर लेंगे। और पीले रंग का ही नया वस्त्र, तो आप जो नारियल के ऊपर लपेटना है, नारियल को भी हमें पीले रंग के वस्त्र से ही लपेटना है। अगर वस्त्र नहीं है तो आप कलावा लपेटते और नारियल को मुख अपनी तरफ करते हुए हम कलश के ऊपर रख देंगे। इस तरह से कलश की स्थापना हो जाएगी। ठीक है, हमें क्या करना है, चौकी हमने लगा ली है। अब हम अपने हाथ में फूल लेकर संकल्प करेंगे, हे सरस्वती माता, आज मैं आपके निमित्त यह पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। यह कह के हम फूल माता के चरणों में छोड़ देंगे। इसके बाद हमें अपनी पूजा शुरू करनी है। तो सबसे पहले संकल्प हम कर लिए हैं। इसके बाद सबसे पहले हम स्नान कराएंगे। तो भाव रूप में स्नान कराने के लिए जल के छींटे हम लगा देते हैं, छींटे लगाएंगे। फूल से हम जल छींटे लगा देंगे। उसके बाद हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। आप देसी घी का दीपक जला सकते हैं, या आप चाहे तो आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। स्नान हमने करा ही दिया है। अब वस्त्र स्वरूप सभी को हम कलावा समर्पित कर देंगे। तो गणेश जी को कलावा समर्पित कर देंगे, साथ ही गणेश जी को हम जनेऊ समर्पित करेंगे। इसके बाद हम माता सरस्वती को कलावा समर्पित करेंगे और माता सरस्वती को पीले रंग की चुनरी हम ओढ़ाएंगे। अगर पीले रंग की चुनरी किसी कारण से नहीं मिलती है तो पीला कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं, नया होना चाहिए। इसके बाद हम जो घंटी, उस पर कलावा बांध देंगे। साथ में जो हमने किताबें ली है उन पे कलावा चढ़ाएंगे। सभी को हम तिलक कर लेंगे। कलश पे हमने पहले ही कलावा बांध दिया था, तो सबसे पहले हम चंदन से तिलक करेंगे। पीले रंग का विशेष महत्व होता है, तो चंदन से आप ज़रूर तिलक कीजिएगा। चंदन ना हो तो फिर आप हल्दी भी ले सकते हैं। चंदन से तिलक करेंगे। उसके बाद फिर हम सभी को रोली से तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद फिर हम अक्षत यानी चावल समर्पित करेंगे। तो सभी को हम यहाँ पर चावल समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो गणेश जी को ही
लाल रंग के फूल समर्पित करें और सरस्वती माता को पीले या सफ़ेद रंग के फूल समर्पित किए जाते हैं। तो पीले और सफ़ेद रंग के जो भी फूल आपको मिल जाएं आप वो समर्पित करें, क्योंकि बसंत पंचमी के पूजन में फूलों का बहुत महत्व होता है। फूल आप ज़रूर समर्पित कीजिएगा। साथ ही गणेश जी को हम दुर्वा मतलब दूबा जो होता है वो समर्पित कीजिएगा। उसके बाद माँ सरस्वती को श्रृंगार समर्पित करना होगा। तो आप चाहे तो 16 श्रृंगार समर्पित कर सकते हैं या 5, 7, 9 जितनी चीज़ें श्रृंगार की आपके पास हो आप माँ सरस्वती को समर्पित करें। उसके बाद एक पान के पत्ते पर सुपारी, लौंग, इलायची यह पान भी समर्पित करेंगे। मीठा पान मिल जाए तो मीठा पान समर्पित कर सकते हैं, नहीं है तो ये चीज़ें रखकर आप पान को समर्पित कर सकते हैं। और जब भी आप सरस्वती जी का पूजन करें तो मोर पंख हो सके तो ज़रूर उनके पास रखें। तो मोर पंख ज़रूर से रखिएगा, ठीक है। आप बेर का भोग सरस्वती माता को समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही 1 लोटा जल समर्पित कर सकते हैं। जल के बिना भोग हमेशा अधूरा रहता है। जल समर्पित करने के साथ हाथ जोड़कर माँ सरस्वती से, गणेश जी से, सभी देवी देवताओं से भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। फिर हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम धूप दीप जलाएंगे। और अगर आप कोई पाठ करना चाहें, कोई आप कथा सुनना चाहते हैं तो इस समय आप पाठ या कथा कर सकते हैं। उसके बाद आरती करनी है। धूप दीप कपूर से आरती करना है। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम माँ सरस्वती की पूजा आरती करेंगे। साथ में हमें घंटी ज़रूर बजानी होगी, क्योंकि वाद्य यंत्र का बजाया जाना आज के दिन बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो बहुत प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद माँ सरस्वती से ज्ञान बुद्धि विवेक देने के लिए प्रार्थना करेंगे और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करेंगे। आरती करने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे। सीधे हाथ में थोड़ा जल लेकर आरती के ऊपर से हम 2 बार से घुमाएंगे। इस तरह से माँ सरस्वती का पूजन पूर्ण हो जाएगा। पूजा करने के बाद जो हमने जल लिया है वह जल सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे। तो इस तरह से हमें माँ सरस्वती का पूजन करना है। और हाँ, ध्यान रहे बसंत पंचमी के दिन जब आप माँ सरस्वती का पूजन करें तो अपने बच्चों को साथ में बिठा के पूजन करें और बच्चों के सिलेबस की बुक्स का पूजन भी आप ज़रूर करें। तो इस बात का आप ध्यान रखें ताकि बच्चों को ज्ञान बुद्धि और विवेक की प्राप्ति हो, क्योंकि विद्या बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए और विवेक भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से माँ सरस्वती का पूजन आप कर सकते हैं, ठीक है। 23 जनवरी को मनाई जाएगी पूजा का शुभ मुहूर्त है 23 जनवरी को सुबह 7:13 से दोपहर 12:33 तक का रहेगा। सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 तक आप सरस्वती पूजन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यह भी बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजन की संपूर्ण विधि जो मैंने आपके साथ शेयर की है, आई थिंक आप सभी को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिदास। देखिए, हम वॉइस मतलब अपनी आवाज़ पर ही वीडियो बना पाते हैं और कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है कि हम सभी चीज़ें आपको मतलब डिटेल से बता सकें। तो मेरी वॉइस से ही अगर आपको कोई भी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, श्री हरिदास।